हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आईआईटी होरिजन क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 11th का फर्स्ट लेसन सेट थ्योरी का लेक्चर 3 हम लोग लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पिछले वीडियो में यानी लेक्चर 2 वाले वीडियो में सेट्स का टाइप समझ रहे थे, जिसमें 3 टाइप्स का सेट के बारे में एनालिसिस किया गया था। आज स्टूडेंट्स हम लोग इस लेक्चर 3 में टाइप्स ऑफ सेट का नंबर 4 टाइप्स और नंबर 5 टाइप्स लेकर आए हैं। उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 टाइप्स कह रहा है कि समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स, समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि जब भी कोई दो सेट एक दूसरे के इक्वल सेट तभी कहलाएंगे जब दोनों सेट में एक समान एलिमेंट हो। अर्थात अगर पहला सेट में जिस नाम का एलिमेंट है उसी नाम का एलिमेंट सेट दूसरा में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल सेट्स हैं, अन्यथा वो एक दूसरे के इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक यहां पर सेट ए ले लेते हैं। सेट ए है आपका ए, बी, सी और डी। इसके बाद सेट बी है आपका ए, बी, सी। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये दोनों सेट ए और सेट बी एक दूसरे के इक्वल सेट हैं या नहीं है। जैसा कि हम आप लोगों को परिभाषा बताए हैं कि जब भी कोई दो सेट एक दूसरे के इक्वल सेट तभी कहलाएगा जब दोनों सेट में एक जैसा एलिमेंट दिखाई दे। यानी पहला सेट में जिस नाम का एलिमेंट है उसी नाम का एलिमेंट सेकंड सेट में आपका मौजूद होनी चाहिए, तो ही हम दोनों सेट को इक्वल सेट कहेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सेट ए में 4 एलिमेंट हैं जिसका नाम है, एक एलिमेंट का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। यानी सेट ए में ए, बी, सी, डी जो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस नाम का, इसी नाम का एलिमेंट आपको सेट बी में होनी चाहिए, तो ही हम इन दोनों सेटों को इक्वल सेट कह सकते हैं, अन्यथा ये दोनों अनइक्वल सेट्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं तो ए तो है इस सेट में भी, बी भी दिखाई दे रहा है इस सेट में भी, सी भी दिखाई दे रहा है इस सेट में, बट एक सेट ए में ऐसा एलिमेंट डी है जो सेट बी में दिखाई नहीं दे रहा है। यानी सेट ए में जिस नाम का एलिमेंट था उस नाम का एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है। इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक सेट ए हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और एक सेकेंड आपका सेट है 2, 3, 4, 1। तो देखते हैं कि ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पहले सेट में जिस नाम का एलिमेंट है वो है आपका 1, 2, 3 और 4, तो इन्हीं नाम का एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स है, देखिए 1 तो 1 भी है यहाँ पर, 2 तो 2 भी है यहाँ पर, 3 तो 3 भी है यहाँ पर, 4 तो 4 भी है यहाँ पर। यानी कि सेट ए में जिस नाम का एलिमेंट था उस नाम का टोटल एलिमेंट सेट बी में आपको दिखाई दे रहा है।
स्थान चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिमेंट उसमें दिखाई देना चाहिए, वो एलिमेंट उस सेट के अंदर होना चाहिए। यानी कि ये जो हम एग्जाम्पल आपको अभी बोर्ड पर लिखे हैं, ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल सेट कहलाएंगे और इसे A बराबर B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सेट A और सेट B दोनों बराबर समुच्चय हैं। बराबर कहिए या इसको समान समुच्चय कहिए, बात एक ही है। तो स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, यदि सेट A और सेट B दोनों आपस में बराबर हो तो उसको A बराबर B द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सामान्य समुच्चय का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं पांचवा टाइप के ऊपर, जिसका नाम है उप समुच्चय, जिसको सबसेट कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 कह रहा है कि उप समुच्चय यानी सबसेट। सबसेट कैसे होगा स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि सबसे पहले हम एक एलिमेंट मान लेंगे, सॉरी एलिमेंट नहीं, दो सेट मान लेंगे। एक सेट मान लेते हैं कि A है हमारे पास और एक सेट मान लेते हैं कि B है हमारे पास। अब इन दोनों सेटों का चर्चा करते हैं, दोनों सेटों के बारे में पहले समझते हैं, इसके बाद उप समुच्चय के बारे में समझेंगे, यानी सबसेट के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि जब भी कोई दो समुच्चय उप समुच्चय के बारे में कहेगा, यानी कि कोई एक सेट दूसरे का सबसेट तभी कहलाएगा जब यदि सेट A का टोटल एलिमेंट, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेट A का टोटल एलिमेंट यदि B में मौजूद हो तो हम कह सकते हैं कि सेट A जो है B का सबसेट है। क्या है? सेट A जो है सेट B का सबसेट है। और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, A सबसेट B। और यदि स्टूडेंट्स, यदि B का टोटल एलिमेंट A में आपको दिखाई दे, B का जितना एलिमेंट है वो टोटल के टोटल एलिमेंट आपको A में यदि दिखाई दे तो हम इसको कह सकते हैं कि B जो है सबसेट है किसका? A का। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम B सबसेट A। फिर से स्टूडेंट्स एक बार हम आपको बता दें कि जैसा कि मान के चलिए कि यहाँ पर दो सेट है, एक A और एक B। अगर A के अंदर जितना एलिमेंट है वो टोटल एलिमेंट B में भी हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो A है वो B का सबसेट है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे A सबसेट B। और यदि कभी कभी यह देखने में आता है कि A का टोटल एलिमेंट B में नहीं है बट B का टोटल एलिमेंट A में है तो हम उसको कह सकते हैं कि B जो है सबसेट है किसका? A का। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे B सबसेट A। अर्थात जो सबसेट होगा वो पहले और जिसका होगा वो बाद में। जो सबसेट होगा वो सबसेट के सिंबल के पहले और जिसका वो सबसेट होगा वो सिंबल के बाद लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेट दैट कर लेते हैं। लेट में यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेट A ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है A, B, C और D। एक एलिमेंट, एक सेट यहाँ पर B ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है A, C और D। अब देखते हैं स्टूडेंट कि कौन सेट किसका सबसेट है। तो स्टूडेंट, सेट A के अंदर जो जो एलिमेंट है क्या टोटल एलिमेंट सेट B में आपको दिखाई दे रहे हैं? अगर सेट A का टोटल एलिमेंट सेट B में है
तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है बी का सबसेट है, और इसको डिनोट कर सकते हैं ऐसे ए सबसेट बी। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स यह देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर जो ये 4 एलिमेंट हैं वो टोटल एलिमेंट सेट बी में नहीं है। ए तो दिखाई दे रहा है, बी दिखाई नहीं दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है और डी भी दिखाई दे रहा है, यानी ए सी डी एलिमेंट इसमें मौजूद है, बट एक ऐसा एलिमेंट ए में बी है जो बी सबसेट बी सेट में आपको एलिमेंट वो मौजूद नहीं है, यानी ए का टोटल एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए जो है बी का नॉट सबसेट होगा, यानी ए उप समुच्चय नहीं है बी का। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या बी का टोटल एलिमेंट ए में मौजूद है। तो हाँ स्टूडेंट्स, हमें यहाँ देखने से पता चलता है कि सेट बी के अंदर जितना एलिमेंट है वो टोटल एलिमेंट ए में मौजूद है, यानी बी जो है सबसेट है इसका ए का, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी सबसेट ए। जो सबसेट हो वो पहले और जिसका हो वो सिंबल के बाद। तो यहाँ पर बी जो है उप समुच्चय था, तो बी हम पहले लिखे हैं, किसका था ए का, तो ए हम बाद में लिखे हैं। इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आज का जो लेक्चर 3 में टाइप्स ऑफ सेट था, 4 नंबर टाइप, इक्वल सेट्स और 5 नंबर टाइप सब सेट, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर आप लोगों को प्रॉब्लम आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का एक बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा जब नया वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।